Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Roshni Mishra, and in this video I will explain important characteristics and classification of subphylum Vertebrata. हमने अपने लास्ट वीडियो में इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे. सो नॉर्मल एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो सबको पता होने चाहिए वर्टिब्रेट्स के और इनवर्टिब्रेट्स के. तो इस वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट्स को देखते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो पहला है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन वर्टिब्रेट्स द नोटोकार्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. देखिए जितने भी कैरेक्टर्स मैं बताऊंगी इसमें वो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स इन वर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते. तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वर्टिब्रेट्स के. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि इन वर्टिब्रेट्स द नोटोकार्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय इनवर्टिब्रल कॉलम. तो जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स थे उनमें नोटोकार्ड था, बट इसमें वर्टिब्रेट्स में नोटोकार्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम होता है. वर्टिब्रल कॉलम होता है नोटोकार्ड में, तभी तो बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी एक सेफ की होती है. सो वर्टिब्रल कॉलम को हम वो बैकबोन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये बैकबोन है. उसके बाद है द इंटीरियर एंड ऑफ द नर्व कॉर्ड डायलेट्स इनटू अ ब्रेन. द ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बॉनी केस कॉल्ड क्रैनियम, सो दे आर कॉल्ड क्रैनिएट. सो वर्टिब्रेट्स को क्रैनिएट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो नर्व कॉर्ड का इंटीरियर पोर्शन होता है वो ब्रेन से जॉइंट होता है. क्योंकि नॉन वर्टिब्रेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स में ब्रेन, फुल डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता है, और ना ही उनमें इतना क्रेनियम होता है. सो वर्टिब्रेट्स में ब्रेन होता है, वो भी नर्व कॉर्ड के इंटीरियर रीजन में. सो नर्व कॉर्ड के इंटीरियर रीजन में ब्रेन हो गया, और वो ब्रेन जो है वो एक बोनी केस से कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं क्रेनियम. वो एक आउटर कवरिंग होती है क्रेनियम की. सो क्रेनिएट्स भी इनको बोलते हैं, तो वर्टिब्रेट्स को क्रेनिएट्स भी बोलते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे पॉसेस पेयर्ड अपेंडेजेस. पेयर्ड अपेंडेजेस मतलब हाथ और पैर, ये हो गए पेयर्ड अपेंडेजेस. जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की, तो उसमें 2 हाथ 2 पैर होते हैं, तो ये उनके पेयर्ड अपेंडेजेस हो गए. बट एनिमल्स में 4 पैर हो गए. तो वर्टिब्रेट्स में पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं. ठीक है, जो लोकोमोशन के लिए काम करते हैं. उसके बाद जैसे अपेंडेजेस की बात करें, तो जैसे फिशेज़ में फिन्स होती हैं, और रेप्टाइल्स में पैर होते हैं, एम्फीबियंस में पैर नहीं होते बट बोन्स होती हैं पैर की. सो ये हो गए अपेंडेजेस. द बॉडी इज़ सपोर्टेड बाय एन एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज और बोन. तो बॉडी जो है वो होती सपोर्टेड होती है एंडोस्केलेटन से, मेड ऑफ कार्टिलेज और बोन्स. सो अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, ये भी वर्टिब्रेट्स हैं, तो इनकी बॉडी स्केलेटन सिस्टम की बनी होती, जो एक सपोर्टिंग के लिए होता है, एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. तो इंडोस्केलेटन क्या हो गया यहाँ पे, बोन्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में इंडोस्केलेटन से बॉडी सपोर्टेड रहती है, जो कि या तो कार्टिलेज बोन का बना होगा या फिर बोनी. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मसल्स आर अरेंज्ड टू द एंडोस्केलेटन विच हेल्प इन लोकोमोशन. तो मसल्स जो होती है वो अरेंज्ड होती हैं एंडोस्केलेटन से, जो कि हेल्प करती हैं लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, चलने फिरने में वो हेल्प करती हैं. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ग्लैंड्स, द लीवर एंड पेनक्रियाज. हाँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो बड़ी लार्ज ग्लैंड्स कंसिस्ट करता है, वो है लीवर एंड पेनक्रियाज. इनवर्टिब्रेट्स में लीवर और पेनक्रियाज का कोई स्पेशल वो नहीं था. उसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम था तो किसी में स्ट्रेट था, किसी में कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल ही थी. तो इनवर्टिब्रेट्स में तो थी नहीं, बट वर्टिब्रेट्स में लीवर और पेनक्रियाज फुल डेवलप्ड होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. ठीक है. जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी, तब उसमें डिटेल से देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लीवर का क्या फंक्शन है, पेनक्रियाज का क्या फंक्शन है. सो अभी के लिए इतना ही. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन्स ए वेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड हार्ट. तो यहाँ पे है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हार्ट कंटेन करता है. हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने में के लिए होता है बॉडी में. तो हार्ट भी होता है, हार्ट में चैम्बर्स होते हैं. तो वो अलग अलग एनिमल्स, मतलब अलग अलग क्लास के एनिमल्स में 2 3 4 ऐसे करके होता है. जैसे कि अगर हम बात करें
फिशेस से शुरू करते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो है वो फिशेस से शुरू होता है। अगर फिशेस की बात करें तो उसमें हार्ट 2 चैम्बर्स का होता है। फिर हम एम्फीबियंस की बात करें तो हार्ट 3 चैम्बर का होता है। और रेप्टाइल्स की बात करें तो वो भी हार्ट 3 चैम्बर्स का होता है। और एप्स और मैमल्स में हार्ट 4 चैम्बर का होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उस हिसाब से चैम्बर्ड बढ़े हैं हार्ट के। तो इसमें 2 3 4 ऐसे करके होते हैं। बट इनवर्टिब्रेट्स में हार्ट नहीं होता, उसमें कोई चैम्बर्स नहीं होते। वर्टिब्रेट्स में हार्ट होता है, वो भी 2 3 4 चैम्बर्स का होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर सिंगल पेयर्स ऑफ किडनी। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिंगल कंटेन करते हैं दो, मतलब सिंगल पेयर ऑफ किडनी का मतलब 2 किडनीज। जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन मतलब कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन मतलब जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन वो जो कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाते हैं, वो होते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन। तो उसके लिए कौन से ऑर्गन होते हैं? किडनी, वो भी 2 होती हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रेजेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। The secretion of these glands are called hormones which regulate the various activities of the body. So invertebrates में कोई एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं होते हैं। बट वर्टिब्रेट्स में एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होते, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और वो हार्मोन सिक्रेट करती हैं जो कि पूरे बॉडी के फंक्शन में रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में, तब देखेंगे कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है। सो अभी के लिए इतना है कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करती हैं और वो वेरियस एक्टिविटी में काम उसमें फंक्शन करते हैं। ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसका डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो वैसे कि सब फाइलम वर्टिब्रेट्स जो है वो डिवाइडेड टू डिवीज़न में। पहला है हमारा एग्नेथा, दूसरा है नीथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा में 2 क्लासेस हैं और वो हैं ऑस्ट्रेकोडर्मा एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो एग्नेथा जो है वो मोस्टली एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो चुके हैं, इसमें के एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इनका इतना ही पता करते हैं कि एग्नेथा में 2 क्लासेस ऑस्ट्राकोडर्मा, साइक्लोस्टोमेटा, और इसमें फिशेस आती हैं और फिशेस जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। साइक्लोस्टोमेटा की फिशेस हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा नीथोस्टोमेटा। नीथोस्टोमेटा जो है वो 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है पाइसेस एंड दूसरा टेट्रापोड्स। पाइसेस में भी फिशेस आती हैं, पाइसेस का मतलब होता है फिशेस। इसमें 3 क्लासेस हैं, वो हैं प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्ट्रिक्थीस। इन तीनों में फिशेस हैं। ठीक है। सो जब हम डिटेल में फिशेस पढ़ेंगे तो एक एक क्लास और ऑर्डर पढ़ सकते हैं, बट इतना ज़रूरी नहीं है अभी डिटेल्स में। सो अभी हम देखते हैं टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब ही होता है 4। ठीक है। पोड्स मतलब पैर, मतलब चौपाए, जिसको हिंदी में बोलते हैं 4 पैर वाले। तो वो हो गया टेट्रापोड्स। अब टेट्रापोड्स में कितनी क्लासेस हैं? फर्स्ट क्लास है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एप्स और चौथी मैमल्स। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स, ये 4 क्लासेस हैं टेट्रापोड्स। मतलब कि इन क्लासेस के एनिमल्स में 4 पैर होते हैं। अब ये बात अलग है कि स्नेक में पैर नहीं होते तो वो वर्टिब्रेट नहीं है। स्नेक में पैर होते थे पहले, बट उनमें कोई यूज़ नहीं था, इसलिए वो पैर वो हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। बट उनमें बोन होती हैं। ठीक है। तो ये हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एम्फीबियंस के कैरेक्टर, रेप्टिलियंस के कैरेक्टर, एग्जाम्पल एप्स और मैमल सब। ठीक है। सो टेट्रापोड्स में आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 4 पैर वाले होते हैं और इनमें 4 क्लासेस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। ओके। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और यूज़फुल हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।